9.1 का फर्स्ट वन, सीएम सर्कस में काम कर रहा है। सीएम को यहाँ पे ये ए और बी एक पोल है, और ये सी से इसने एक रोप डायरेक्ट पोल के टॉप पे क्या कर दिए, बांध दिए। ठीक है, और उसने एंगल बनाया है कितना, 30। ठीक है, तेरे जैसे देखने आते तो हो जाती है। यहाँ पे बोला है कि जो एंगल, जो डोरी एकदम टॉप पे बांधी है वो 30 एंगल बना रही है, और जो डोरी है वो कितनी मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, ऑपोजिट, मतलब के हाइट ऑफ अ पोल आपको फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऑपोजिट फाइंड करना है हमें, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज चाहिए और पोल की ये हाइट फाइंड करनी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एडजेसेंट निकाल दो, साइन ले सकते हो, फिर कोसेक ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे साइन 30 इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 30 कितना होता है, 1/2। ए बी कितना है, ए बी फाइंड करना है, और ये 20 यहाँ पे भेज दो, तो 20/2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10। ए बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो हाइट ऑफ अ पोल कितनी है, 10 मीटर। हाँ, तो कंक्लूजन में हमेशा लिखने का ही। चलो सेकेंड, ये सेम क्वेश्चन आपको 7th में भी आता है। हाँ सर, आया था। 7th में एक आता है क्वेश्चन कि एक पेड़ है, वो बीच में से टूट जाता है, और इसकी फाई, ये जो टूटा है वो फाई है, और इतने दूर गिरा, आपको हाइपोटेन्यूज ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, पाइथागोरस से ये फाइंड कर लेते हैं, ये और ये प्लस कर लेते हैं, तो ट्री की हाइट मिल जाती है। सेम यहाँ पे भी आपको ये बोला है कि मान लो एक ट्री है, देखो यहाँ पे ध्यान, देखो ये ट्री है, मान लेते, ये हटा दो, ये जो लेंथ का है वो एक ट्री है। अब वो बीच में से टूट जाता है, तो टूट के क्या होता है, बेंड हो जाता है, मतलब कि यहाँ से पूरा टूट के अलग थोड़ी हो जाता है, टूटता है जुड़ा ही होता है, बट खाली क्या होता है, गिर जाता है। तो यहाँ से वो बीच में से क्या हो गया, टूट गया और गिर गया। अब यहाँ पे बोला है कि जो फुट से, ट्री के फुट से जो वो टच किया है ग्राउंड को, कितना मीटर दूर है, 8 मीटर दूर है। क्वेश्चन देखते जाना बाद में, ठीक है, ओके। अब आपको बोला है कि जहां पे टच हो रहा है वहां से वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री। आपको फाइंड करना है क्या, हाइट। तो मैं क्या फाइंड करूं, मेरे को बताओ। देखो मेरे को हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये ट्री को अगर वापस मैं ऐसा कर दूं तो पूरी हाइट मिल जाएगी। तो मेरे को ये भी फाइंड करना पड़ेगा, ये भी फाइंड करना पड़ेगा, फिर दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो ट्री की पूरी हाइट मिल जाएगी। तो नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। अब पहले हाइपोटेनियस कर दो, ये वाला करना है, चलो तो ये वाला, तो tan थीटा, देखो हाइपोटेनियस से पहले कोई लेना देना नहीं, तो एडजेसेंट और ऑपोजिट चाहिए, तो क्या लेंगे, tan। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, ठीक है। अब tan 30 कितना होता है, 1/√3। ए बी कितना है, फाइंड करना है, बी सी कितना है, 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8/√3 मीटर इज इक्वल्स टू ए बी। देखो ये तो हमें खाली इसकी हाइट मिली, अब मेरे को वो भी ढूंढना है, तो या तो इसे ढूंढ लो या तो पाइथागोरस लगा दो, इससे इजी पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हमें ये तो मिल गया, अब हमें क्या ढूंढना है, ये वाला ढूंढना है। तो कोई भी ले लो इसमें से, कोई भी बोलो, एक साइन बोलो, कोई भी साइन ले लो। साइन 30 इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए बी कितना है, 8/√3, चलो कुछ नहीं। और ए सी हमें क्या करना है, ए सी को यहाँ पे भेज दो, तो ये ए सी इधर आ जाएगा, तो ए सी इज इक्वल्स टू 2 × 8√3। ए सी, अरे हाँ, ये हो जाएगा 16/√3 मीटर। देखो हमें ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया। अब ट्री को वापस अगर हम
सीधा कर देते तो यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जो पूरा ट्री था वो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी कितना था 8/√3 प्लस 24/√3, क्योंकि एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है तो डायरेक्ट प्लस। अब रैशनलाइज करते हैं, √3 को क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा 24√3/3 और ये कैंसल 8√3 मीटर। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू 8√3 मीटर। ठीक है, चलो थर्ड वन। थर्ड में ये बोला है कि एक 2 लीसर पट्टी लगानी है, एक परी के लिए और एक भावेश के लिए। ठीक है, तो परी के लिए लीसर पट्टी होगी वो छोटी होगी, ठीक है, भावेश के लिए जो होगी वो बड़ी होगी। यहाँ पे 2 लीसर पट्टी बनाई है, ठीक है, एक छोटी वाली एक बड़ी। हाँ, बिठा दो तेरे को ऊपर। चल, अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो छोटी वाली है वो देखो ऑब्वियसली उसका एंगल कैसा है, कम है, ऐसा थोड़ा सा ही है, और उसकी हाइट कैसी है, कम है। ठीक है, दूसरा जो है वो थोड़ा कैसा है, ऊपर। ठीक है, इसका एंगल भी ज्यादा है और उसकी जो लेंथ है परपेंडिकुलर वो भी कैसी है, कम है। आपको बताना है कि स्लाइड कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, मतलब कि आपको क्या ढूंढना है, हाइपोटेनियस ढूंढना। हाइपोटेनियस 10 में आता है, नहीं आता है तो उसका कोई काम नहीं है, साइन में आ जाएगा। चलो, तो हमें इसका कोई काम नहीं है, इसमें भी इसका कोई काम नहीं। पहले दोनों के लिए फाइंड करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके लिए कर देता हूँ कि साइन 30 इज इक्वल्स टू AB/AC, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 कितना होता है 1/2, AB कितना है, AC कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये AC इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, तो 1.5 × 2, तो AC इज इक्वल्स टू 3 मीटर। ठीक है, स्लाइड जो छोटे बच्चों की ABC वाला था उसमें स्लाइड कितनी चाहिए, 3 मीटर। अब जो दूसरा वाला होगा उसमें भी हमें एडजस्ट करना चाहिए, तो सेम साइन 60 इज इक्वल्स टू PQ/PR। साइन 60 टेबल दोनों जन मेरे को कल 2 बार लिख के पूछो नहीं, तुम लोग को जो बातें करना है लिख के आना कल 2 बार। 3 और PR आपको ढूंढना है, ठीक है, दोनों को 2 बार टेबल। ठीक है, आगे सब में भी और देखूंगा, अगर तुम्हारा आंसर नहीं निकलता रहा, तुम बिजी रहे कहीं, तो वो टेबल 10 बार हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √3 PR हो जाएगा और ये 2 3 6 हो जाएगा, अंडर √6 √3 हो गया। अब क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो इसको भी √3 से और इसको भी √3 से, तो यहाँ पे PR इज इक्वल्स टू 6√3/3 और 3 2 तो 2√3 मीटर, मतलब इतनी स्लाइड चाहिए। ठीक है, डायग्राम नहीं होंगे, तुमको समझना पड़ेगा, डायग्राम रफ में ड्रॉ करो, पहले समझो कि क्या बोल रहे हैं। 4th वन, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के आने वाले, इसमें कुछ अलग नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि एक टावर है, मान लेते A और B, ये क्या है, ये एक टावर है। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि इस टावर से कुछ ही दूर पर एक पॉइंट है P, ठीक है, और कितने दूर पे है 30 मीटर, और एंगल कितना बना रहा है, एंगल भी 30, तो 30। आपको फाइंड करना है क्या, हाइट ऑफ टावर, मतलब AB फाइंड करना है, ये और ये, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे 10 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट AB अपॉन एडजेसेंट PB या BP, 10 1/√3। AB कितना है फाइंड करना है, BP कितना है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/√3 इज इक्वल्स टू
ए बी। क्या करें, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 30/√3 इंटू √3 इंटू √3। वो हार्ड पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा बाद में। डायरेक्ट तुम 3 10 लिख दो रूट। हाँ, तो ये पे हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 30√3 और नीचे 3 और 3 10 तो ए बी इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर। द हाइट ऑफ अ टावर इज 10√3 मीटर। फिफ्थ वन, फिफ्थ में आपको ऐसा बोला है, फिफ्थ में कि एक पतंग है जो कि 60 मीटर हाई है, कहां से, ग्राउंड से। अब वो पतंग चग रही है, मतलब डोरी होगी उसकी। अब उस डोरी को मैंने एकदम टाइट खींच के नीचे ग्राउंड पे क्या कर दिया, बांध दिया, और जो वो एंगल बना वो कितना है, 60। आपको इस डोरी की लेंथ फाइंड करनी है। स्लैग, स्लैग यानी क्या होता है, गांठ बांधते हैं ना हम डोरी में, सस्ती वाली डोरी नहीं है, पवाई हुई है, अलग अलग कलर की नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये पूरा हमें ए सी हमें फाइंड करना है। हाइपोटेनियस फाइंड करना, ऑपोजिट गिवन है, हमें कौन सा नहीं चाहिए, एडजेसेंट नहीं चाहिए। तो एडजेसेंट में जो जो आता है सबको हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपोजिट और हाइपोटेनियस किसमें आता है, साइन और कोसेक दोनों ले सकते हो। तो यहाँ पे साइन 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। साइन 60 √3/2, ए बी कितना है 60, ए सी फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2 बाय, ठीक है। चलो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 320 सा, है ना, और एक 3 के अंदर 2 √3 होते हैं, तो एक √3 ऊपर बचेगा, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल्स टू 40√3 मीटर। इतना हमें डोरी चाहिए, इतनी डोरी है उस पतंग से लेके ग्राउंड तक जो, ठीक है। सिक्स्थ वन, अब यहाँ से थोड़ा अलग चालू होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक बिल्डिंग है ए और बी, ठीक है। अब ए और बिल्डिंग, जो ये ए और बी बिल्डिंग है वो टोटल कितनी है, 30 मीटर लॉन्ग, टॉल है, ठीक है। अब एक लड़का जो है कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, जैसे कि सी डी मान लो एक क्या है, लड़का है, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1.5, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं दूर खड़ा रहूंगा, दूर खड़ा हूं बिल्डिंग को, तो मेरे को कम ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा, है ना। तो ये एंगल मेरा कितना होगा, 30। अब जितना दूर खड़ा रहूंगा उतना मेरे को कम क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा, बट जैसे ही मैं बिल्डिंग के पास आऊंगा उतना मेरे को ऊपर ज्यादा देखना पड़ेगा। तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 60। तो यहाँ पे बोला है कि एक लड़का पहले दूर खड़ा था, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था, 30 था, और वो आगे तब तक बढ़ा रहा जब तक वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 तक ना पहुंच जाए। जैसे ही 60 पे पहुंचा वो खड़ा हो गया, और यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, मतलब कि ये एफ सी या ई डी, कोई भी बोलो, उतना आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब पहली चीज, ये उसके आंख से, तो ये जो उसके आंख से और ये डिस्टेंस है उतना ये फुट से ये होगा। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि इधर नाम दे देते जी, तो यहाँ पे ये बोल देते कि जी डी इज इक्वल्स टू बी सी एंड जी डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ, ओके। चलो, तो सबसे पहले मैं ये वाला डिस्टेंस, कौन सा, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए ए जी की हाइट कितनी होगी, देखो ए जी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस जी बी। ये समझ में आया, ठीक है। हमने क्या लिखा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये दोनों लाइन कैसी है, इक्वल है। दूसरा हमने लिखा कि ये जो लड़की की हाइट होगी उतना ही ये जी बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेने इसलिए पहले हमें ये हाइट चाहिए ना, तो ए जी, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट नहीं लेना है। छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा आ रहा है, ये वाला,
तो AG इज इक्वल टू AB माइनस GB। तो AB कितना है 30 मीटर माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। ये हमें क्या मिला, AG मिल गया। अब छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं। फॉर ट्राइंगल AGE हमें हाइपोटेनियस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब हम क्या लेंगे यहाँ पे 10 60 इज इक्वल्स टू AG बाई GE। 10 60 √3, AG कितना है ये अभी निकाला, और GE हमको फाइंड करना। क्रॉस कर देते हैं, तो GE इज इक्वल्स टू 28.5 बाई √3 मीटर। ये हमें किसकी वैल्यू मिले, GE की। ठीक है, अभी रैशनलाइज नहीं करना, लास्ट में कर देंगे। ठीक है, और करना हो तो अभी करोगे तो भी सेम आंसर ही आएगा। अब हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लूंगा, उसमें से ये माइनस कर दूंगा ये वाले। ठीक है, अब ये पूरा ट्राइंगल लूंगा, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल लूंगा, जिसमें हमें ये वाला चाहिए, ये वाला हटा दूंगा तो पूरी लेंथ मिलेगी इससे मेरे को। फिर मैं ये वाला पार्ट GE को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर ट्राइंगल AGD, यहाँ पे भी हमें हाइपोटेनस से कोई लेना देना नहीं है, तो 10 30 इज इक्वल्स टू AG बाई GD। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। AG कितना है 28/5, और GD GE प्लस ED लिख दूं, GE प्लस ED। ठीक है, चलो अब क्रॉस कर देते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो GE प्लस ED, और ये ऊपर चला जाएगा, तो 28.5 √3। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 28.5 बाई √3 प्लस ED इज इक्वल्स टू 28/5 √3। अब क्या करूं, इसको उधर ले ले, एलसीएम क्यों सेम करना, हमें ED मिल जाएगा डायरेक्ट, उसको उधर ले लेते हैं। ठीक है, तो ED इज इक्वल्स टू √3, अब ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 28/5 बाई, अब एलसीएम सेम कर दे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी 1 √3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ED इज इक्वल्स टू 28.5, ये कितना √3 दोनों से इसके साथ इंटू 3 हो जाएगा, और माइनस 28.5 अपॉन √3। 28.5 मल्टीप्लाई बाय 3 એટલે अपना हो जाएगा 56। कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल के 3 - 1 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ED कॉमन क्या निकला दोनों में 28.5, यहाँ पे 3 माइनस वहां पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1, और अपॉन में कौन है √3। तो यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो तो ED इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू 2 और √3, तो ED इज इक्वल्स टू कितना होगा 57 बाई, रैशनलाइज करें तो ये हो जाएगा √3 और √3, तो ED इज इक्वल्स टू 57 √3 बाई 3 19 √3 मीटर। मतलब वो लड़का इतना क्या आगे चल के गया। ठीक है, समझ में आया। 7th वन में ये बोला है कि मान लो कि ये एक पॉइंट है P ग्राउंड पे, ठीक है, वहां से इसके लेवल पे एक मान लो क्या है बिल्डिंग है जो कि A और B है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर हमें एक टावर फिक्स करना, ट्रांसमिशन
टावर फिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि इस एंगल से, मतलब कि इस पॉइंट से, कि जो टावर के बॉटम है वहां पे एक एंगल बन रहा है जो कि कितना बन रहा है, और टावर बिल्डिंग के ऊपर, और इसी पॉइंट से अगर हम टावर का इसी पॉइंट से हम अगर टावर के टॉप पे एकदम देखेंगे तो उधर एंगल बनेगा 60 का, ठीक है। वो पूछ के आना कल। ट्रांसमिशन टावर, कोई भी टावर होता है बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर टावर नहीं देखे तो जिंदगी में क्या देखा जाए। देखो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर जो एसी है वो मान लो ये टावर है, और यहाँ से वो टावर के बॉटम में, ठीक है, टावर के बॉटम में, ना कि बिल्डिंग के बॉटम में। टावर के बॉटम में जो एंगल बन रहा है वो 45 और टावर के टॉप पे बन रहा है वो 60। और आपको बोला है कि ये जो बिल्डिंग है वो 20 मीटर हाई है, बिल्डिंग की लेंथ आपको गिवन है। आपको फाइंड करना है कि उस जो टावर का हाइट कितना होगा, मतलब कि आपको ए सी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, तो यहाँ पे फॉर ट्राइंगल ABP, हाँ। अब हमें देखो ये हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है तो tan ही लेंगे, तो tan कौन सा 45, ये वाला ले रहे हैं हम, बड़ा वाला ट्राइंगल नहीं ले रहे। tan 45 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। tan 45 1, और AB कितना है, और PB यहाँ पे आ जाएगा, तो PB इज इक्वल्स टू, मतलब कि AB कितना मिला हमें 20। अब हमें ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, फॉर ट्राइंगल CBP। यहाँ पे भी हमें हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं, मतलब tan लगेगा, तो tan 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट CB बाय PB, ठीक है। tan 60 कितना होता है √3, और CB कितना है, AC प्लस AB लिख सकता हूँ, तो AC प्लस AB बाय 20। ये देखो अभी मिला था इधर 20, और ये AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB हमारा कितना है 20, मतलब कि आप CB को क्या लिख सकते हो 20 प्लस AC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 20√3 इज इक्वल्स टू AC प्लस 20 यहाँ पे आ जाओ तो माइनस हो जाएगा, 20√3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू AC, तो AC इज इक्वल्स 20 को क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, मीटर। ये आपको क्या होगा, टावर की हाइट होगी। 8 मान लो एक यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और इसी पॉइंट के एकदम लाइन में यहाँ पे एक स्टैचू है। अब कोई भी स्टैचू हम बनाते हैं तो उस पर पहले ऐसा एक सरफेस होता है, उसके ऊपर वो स्टैचू बनता है, ठीक है। क्या गिरा नहीं है, स्टैचू ओरिजिनल नहीं गिरा है, उसका कॉपी था वहां पे तो वो गिरा। हाँ, अब इस पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैचू जो है एंगल कितना बन रहा है 60, और यहाँ से पेडेस्टल का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 45, मतलब कि यहाँ से जो एंगल बनेगा वो कितना है, ये है 45। आपको ढूंढना क्या है सर, वो पेडेस्टल की हाइट, इसकी ढूंढना। आपको कितनी पूरी गिवन है, द स्टैचू 1 पॉइंट, हाँ स्टैचू की गिवन है, ओके, मतलब कि यहाँ से 1.6 है मीटर है, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अब नाम दे देते, ये P हो गया, A हो गया, ये B और ये C, ठीक है। तो सबसे पहले तो छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे हम, है ना, तो फॉर ट्रायंगल BPC, ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे,
यहाँ पे भी हमें ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है, तो tan 45 इक्वल टू BC बाय CP। ये कितना होता है 1 BC बाय CP। CP यहाँ पे आ जाएगा तो CP इज इक्वल्स टू, पहला ये मिला, मतलब ये दोनों कैसे है इक्वल है। चलो नेक्स्ट, अब फॉर ट्राइंगल ACP, तो यहाँ पे भी एंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे ऑपोजिट tan 60 इज इक्वल्स टू AC बाय CP। ठीक है, ये tan 60 √3, AC कितना है 1.6 प्लस BC लिख सकता हूँ, और ये CP को भी मैं क्या लिख सकता हूँ BC लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं सेम है। तो यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस कर रहा हूँ BC। ठीक है, यहाँ पे लिख देना कि BC इज इक्वल्स टू CP। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस किया, अब ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 BC इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस BC। उसको यहाँ पे लेके आता है BC को, तो क्या हो जाएगा √3 BC minus BC equals to 1.6 कॉमन निकाल लेते हैं, BC तो BC इज इक्वल्स टू √3 माइनस, नीचे भेज दो, तो BC इज इक्वल्स टू 1.6 अंडर क्या करें रैशनलाइज करेंगे, नीचे रूट की वैल्यू है। चलो, तो BC इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो BC इज इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1, 3 और माइनस 1 कितना आएगा 2, और ये कैंसल, तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या पेडेस्टल की हाइट है। चलो नेक्स्ट, अच्छा पहली बात तो ये बताओ कि टावर बड़ा होता है कि बिल्डिंग? सर बिल्डिंग नॉर्मल जो टावर होता है वो बड़ा होता है कि बिल्डिंग बड़ी होती है? देखो बिल्डिंग की बात कभी भी बिल्डिंग लिखा है तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 4 या 5 माले की बिल्डिंग, ठीक है, और 10 से ऊपर या 20-25 आएगी तो वहां पे मल्टी स्टोरी यूज होता है। ठीक है, आगे उसके चैप्टर में एक और आया था, मैंने बोला था बिल्डिंग बड़ा होता है कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बड़ा होता है, तो मल्टी स्टोरेज वाला होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा टावर और बिल्डिंग में कौन बड़ा होगा? टावर ही बड़ा होगा, बिल्डिंग तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 माले की। ठीक है, तो मान लो कि ये जो है ये क्या है, ये भी क्या है बिल्डिंग है, और उसके जस्ट सामने एक टावर है। ठीक है, अब ऐसा बोला है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे एंगल कितना बन रहा है? वो सर बन रहे हैं 30। तो ये बनेगा 30। ठीक है, और टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे कितना एंगल बनेगा? 60। ये बना 60। टावर की हाइट आपको गिवन है कितने? 50 मीटर। आपको बिल्डिंग की हाइट क्या करनी है? फाइंड करनी है फॉर ट्राइंगल। चलो एक काम करते हैं, तो यही लेते हैं जिसमें वैल्यू गिवन है वो ले लेते हैं। ठीक है, वैल्यू किसमें? बड़े वाले में, छोटे वाले में गिवन है? बड़े वाले में गिवन, तो वो लेते हैं ट्राइंगल फॉर ट्राइंगल BCD। ठीक है, देखो यहाँ पे एंगल लेने ये मत जाना, एंगल ये नहीं आएगा। अब ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें एंगल देखो कौन सा है, ये वाला, और हमें हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है। ये हाइट हमें गिवन है, उससे बेस मिल जाएगा, और यही बेस से हम इसकी हाइट निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से ये दो साइड चाहिए हमें, तो 10 लेंगे, 10 60। अभी मैंने बोला था ये वाला मत लेना, और अभी वही बोल रहा है, इज इक्वल्स टू ऑपोजिट CD बाय एडजेसेंट BD। कितना होता है? √3।
CD कितना है 50, BD फाइंड करना है, इसको यहाँ पे भेज देंगे तो BD इज इक्वल्स टू 50/√3। रैशनलाइज मत करो, बाद में साथ में कर देने का लास्ट में। हमें बेस फाइंड करने बोला ही नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है। हाँ तो उसका अगर √3 में है तो रैशनलाइज करना है, बाकी किसी का भी रैशनलाइज करके टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। चलो अब ये मिल गया हमें 50√3। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे फॉर ट्राइंगल ABD। यहाँ पे भी हमें हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ABD, मतलब एंगल कौन सा आएगा इसमें 30। तो tan 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट AB/BD, ठीक है। ये होता है कितना 1/√3। AB कितना है फाइंड करना है, BD कितना है 50 इसको रेसिप्रोकल कर दो, पहले रेसिप्रोकल कर दो तो 1/√3 इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा तो AB इंटू √3/50, ठीक है। ओके अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 50 उधर चला जाएगा, √3 उधर चला जाएगा तो AB इज इक्वल टू, देखो ये डिवाइड में उधर जाएगा तो 50 1/√3 तो पहले से है ही उधर, मल्टीप्लाई में कौन गया 50 और ये बाय √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू 1 इंटू 50 और ये 3 डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1 3 1 जा 3 2 कैरी 2 कैरी किया तो 6.2 बचा, वापिस 6 6 6 रिपीट होगा तो इसको हम 6 7 मीटर, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, मिक्स फ्रैक्शन निकालना आता है सबको, नहीं आता देख लेना। देखो यहाँ पे देखो, अगर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे देखो आना चाहिए मिक्स फ्रैक्शन में। डिवाइड बाय 3 3 1 जा 3 बचा कितना 2, 0 को नीचे के 6 जा 18 बचा 2। अब कोई नंबर नहीं है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी पता होना चाहिए तो 16 आ जाएगा किधर बाजू में, 2 आ जाएगा ऊपर और 3 नीचे, ये मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। 10th वन देखो, मान लो ये एक रोड है, रोड मतलब ऐसा रोड नहीं, ऐसा रोड, ठीक है। अब इस एक साइड पे आपको एक पोल है जो क्या है A B और सेम डिस्टेंस का एक दूसरा पोल है जिसको हम नाम देते हैं C और D, ठीक है। ऑपोजिट साइड यहाँ पे बोला दोनों इक्वल लेंथ के है। ये जो रोड है वो कितना है 80 मीटर वाइड। यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक जो है वो एंगल बना रहा है कितना 60, ठीक है, और जो दूसरा एक एंगल बना रहा है उसी पॉइंट से वो कितना है 30। आपको ये फाइंड करना है कि दोनों की हाइट कितनी है, दोनों सेम है, एक का मिल जाएगा दूसरा भी मिल जाएगा, और ये बोला है कि ये दोनों का इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस कितना है, मैं इसको नाम दे देता हूँ E, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हमें ये गिवन है कि ये पोल जो दोनों है वो कैसे है, ये जो दोनों पोल है वो कैसे है इक्वल है, मतलब ये दोनों की लेंथ क्या है सेम, ठीक है। अब पहले तो मैं BE को क्या मान सकता हूँ, BE को कि BD 80 माइनस ED, ठीक है। चलो पहले 30 वाला ये वाला ट्राइंगल लेते हैं फॉर ट्राइंगल ABE। इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें हाइट और डिस्टेंस मेजर करना है। तो tan 30 इज इक्वल्स टू AB/BE। tan 30 कितना होता है 1/√3
ए बी कितना है फाइंड करना है। बी ई कितना है 80 माइनस ई डी, इसको यहाँ पे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 80 माइनस ई डी बाई मीटर नहीं, अभी तक तो ईडी नहीं मिला, ठीक है। सेम उसी तरह से दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर ट्राइंगल CED, ठीक है। यहाँ पे भी हम हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है, तो tan 60 इज इक्वल्स टू CD बाई ED, ठीक है। चलो ये कितना होता है, तो √3 इज इक्वल्स टू CD फाइंड करना है और लिखते रुकना। ED कितना है, ED की जगह ED रहने देते हैं, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ेगा, वापिस तो अलग अलग क्यों कर रही है, हम ED में तो ला रहे हैं। चलो अब यहाँ से इसको यहाँ पे भेज दो, तो CD इज इक्वल्स टू √3 ED हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि AB इज इक्वल्स टू CD है, ये दोनों हमें गिवन है, ये गिवन है ना, तो ये दोनों और ये दोनों कैसे होंगे, क्योंकि AB के इक्वल ये है, CD के इक्वल ये, तो AB और CD भी कैसे, तो यहाँ पे AB के इक्वल मैं लिख रहा हूँ 80 माइनस ED √3 और ये हो जाएगा √3 ED। इधर भेज दो, चलो उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 80 माइनस ED इज इक्वल टू 3 ED। ये ED हो जाएगा उधर, मारूंगा तमाचा, 2 कहाँ से होगा, फिर बोलते कि मार्क्स कट जाते हैं, उसके पहले चलो, तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 4 ED, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो ED इज इक्वल्स टू 80 बाई 4, तो ED मतलब के ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो पुट, इसको हम 1 दे देते हैं, इसको 1 मान लो, पुट AD इन इक्वेशन 1, देखो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, तो BE इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20, तो BE मिल जाएगा कितना 60 मीटर। दोनों के बीच की हाइट तो लेंथ तो मिल गई कि इस पॉइंट से ये है कितना 60 और ये है कितना 20, और ये भी हमें पता है कि जितना हम पास होंगे बिल्डिंग के उतना एंगल ज्यादा होता है। मैंने कल ही बोला था, अगर बिल्डिंग के एकदम पास खड़े हो तो टेरेस पे देखने के लिए आपको ज्यादा बैंड होना पड़ेगा, बट दूर हो तो कम ही। तो यहाँ पे BD ED, देखो ED कितना है, ED का है, ये रहा, ये बिल्डिंग के पास में है और ये दूर है इसलिए एंगल कम बन रहा है, दूर है ना, BE 60 मीटर दूर है, तो एंगल बस इतना, ठीक है। चलो अब आपको एक और चीज ढूंढना था, क्या, हाइट ढूंढना है, तो देखो ये भी ये है, इसको मैं 2 दे देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ ED इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20 बाई √3, AB इज इक्वल्स टू 60 बाई 60/√3 इंटू √3 अपॉन √3, रैशनलाइज करना, तो AB इज इक्वल्स टू 60√3 और अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा कितना, AB इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर, मतलब कि जो पोल की हाइट है वो कितनी है 20√3 मीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट 11 का देखो, ये यहाँ पे समझना कि AB जो है वो एक टावर है, AB क्या है, ये जो है कैनल के एक किस पे है, किनारे पे है, नहर जो होती है ना, नहर वो,
नहर के ये एकदम क्या है, किनारे पे है, और दूसरे किनारे पे एक जन खड़ा है, ठीक है। मतलब कि ये साइड मान लो कि टावर है और दूसरे साइड कोई इंसान खड़ा है, ठीक है। अब वो वहां से देख रहा है टॉप ऑफ द टावर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60। और अब वो थोड़ा सा 20 मीटर दूर चला गया और वहां से देख रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बना। आपको सबसे पहले तो टावर की हाइट निकालनी है और दूसरी कैनल की विड्थ निकालनी। कैनल कौन सी होगी यहाँ पे, डीबी, डीबी थोड़ी होगी, सीबी होगी ना। सर नहर क्या होता है मुझे होता अरे यार पतली से होती है ना, पानी बहता है। नाला समुद्र है। हाँ नाला समुद्र, वही होता है, क्या समुद्र है। वो टेबल पे जितना मान ले कि उधर एक क्या है, टावर है, ठीक है। अब ये जो दो टाइल्स जितना मान लोगे इतनी सी क्या है, ये विड्थ है नहर की, ठीक है। मैं दूसरे के इधर मतलब दूसरे किनारे पे खड़े के अगर टावर को देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60। बट अब इससे मैं कुछ पॉइंट दूर चले जा रहा हूँ, 20 मीटर दूर, तो अब कितना बनेगा, 30। आपको हाइट निकालनी है टावर का और कैनल का विड्थ कितना था, समझ में आया। मतलब कि आपको सी बी और ए बी ढूंढना है, ठीक है। तो पहले छोटे वाला ट्रायंगल ही लेते, इजी पड़ेगा। चलो यहाँ पे ध्यान, तो सबसे पहले फॉर ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब हमें ये और ये चाहिए, ना कि ये, ठीक है। तो यहाँ पे tan 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ए बी बाय कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी सी। तो ये बी सी इधर आ जाएगा, तो √3 बी सी इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, फॉर ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी मैं हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है, तो tan ही होगा। tan 30 इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी डी। तो इसका कितना होगा, tan 30 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी की जगह क्या लिख दूं, √3 बी सी। और बी डी किससे बनाए, देखो ये पूरा बी डी सी बी प्लस 20 से, तो 20 प्लस बी सी, ये समझ में आया, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का ये पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एज इट इज 20 प्लस बी सी 3 बी सी। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 2 बी सी, नहीं पता चले तो 3 बी सी माइनस बी सी, तो 20 इज इक्वल्स टू 2 बी सी। तो 20/2 इज इक्वल्स टू बी सी। तो यहाँ पे बी सी हमें कितना मिला, 10 मीटर। मतलब कि आपको क्या मिल गई अभी, विड्थ ऑफ कैनल की जो कितनी चौड़ी है वो मिल गई। अब आपको हाइट भी ढूंढना है ना, तो देखो हाइट ऑफ द टावर ए बी इज इक्वल्स टू क्या मिला था हमें, √3 बी सी। तो बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 10√3 मीटर। ये आपकी हाइट होगी किसकी, टावर की, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऐसा बोला है कि एक बिल्डिंग है ए बी, उसके टॉप पे से एक सामने मान लो केबल टावर है, ठीक है। अब इसके टॉप पे से जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, मतलब इसके हॉरिजॉन्टल, इसके पैरेलल एक क्या निकलेगी, लाइन, जो कि हॉरिजॉन्टल होगी। तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। अब इसको मान लो ये हाइट, ये 7 मीटर है बिल्डिंग। अब बोला है कि एलिवेशन एंगल कितना बन रहा है, सर एलिवेशन एंगल बन रहा है 60 बन रहा है, ठीक है। और मेरी बात सुनो, उस बिल्डिंग से मैं टॉप ऑफ द टावर देख रहा हूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब मैं ऊपर देख रहा हूं, तो एंगल कितना बन रहा है, 60। अब मैं उसके फुट पे देख रहा हूं, मतलब कि टावर के एकदम नीचे देख रहा हूं, तो वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्यों, तो नीचे देख रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, वो कितना आएगा, 45, ठीक है। अब नाम दे देते हैं, सबसे पहले तो इसको ई दे देते हैं। तो जो चीज हमें गिवन है वो लिख देते हैं। पहले तो हम लिख देंगे कि BE इज इक्वल टू AC,
है ना, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा बी ए इज इक्वल्स टू ई सी इज इक्वल्स टू 7 मीटर होंगे, है ना। ये दोनों भी कैसे होंगे, सेम होने वाला है। अब हमें ढूंढना क्या है, सी डी ढूंढना है, हाइट ऑफ अ केबल टावर। ठीक है, सी डी ढूंढना है हमें, ये तो पता है 7। तो पहले ट्राइंगल कौन सा लूंगा, देखो बी ई सी ले रहा हूं। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल देखो, बी ई सी। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, कहाँ पे, इधर। ठीक है, तो फॉर ट्राइंगल बी ई सी, देखो यहाँ पे हमें ये चाहिए, क्यों, कॉमन है दोनों में, और ये चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए यहाँ पे, हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला नहीं चाहिए, तो ये हटा दो तो मिलेगा 10। 1045 इज इक्वल्स टू, ऑपोजिट बताओ कौन सा है, ई सी। एंगल के सामने हमेशा ऑपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा ई सी अपॉन बेस कौन सा है, बी ई। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा बी ई। 1045 कितना होता है, 1 इज इक्वल, ई सी कितना है 7, बी ई कितना है फाइंड करना है, तो यहां से बी ई मिल जाएगा कितना, 7 मीटर। बी ई कितना मिल गया, 7 मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं, फॉर ट्राइंगल बी ई डी। ठीक है, ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला बी ई डी। यहाँ पे भी 90 इधर होगा, तो हाइपोटेनियस का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे भी 10 बनेगा। 10 60 इज इक्वल्स टू डी ई बाई बी ई। 10 60 √3। डी ई कितना है, डी ई फाइंड करना है, और बी ई 7, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी ई यहाँ से आ जाएगा 7√3 मीटर। अब देखो हमें ये सी डी फाइंड करना है। सी डी किससे मिलके बना है, सी ई और ई डी, तो हमें सी ई गिवन है क्या, ये रहा 7, और डी ई भी मिल गया। तो यहाँ पे सी डी इज इक्वल्स टू ई सी प्लस डी ई, या तो ई डी। सी ई कितना है 7 प्लस ये कितना मिला 7√3, तो 7 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस √3 मीटर। यहाँ पे एक लाइट हाउस है, ये भी क्या है, लाइट हाउस है, जिसकी हाइट कितने गिवन है 75 मीटर। अब मान लो, हम ये मान लेते हैं कि 2 शिप है, वो लाइन एग्जैक्ट लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, एक शिप, अब ये क्या है, समुद्र है मान लो। ठीक है, अब एक जो शिप है वो यहाँ पे है, इसको हम दे देते हैं सी। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो कितना, ये तो होगा 45। ठीक है, हाँ ये होगा 45। अब दूसरी शिप जो है उसके पीछे है, तो इसको दे देते हैं डी, और ये होगा कितना, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी हॉरिजॉन्टल हमेशा कहाँ होगा, ऊपर से नीचे। अब यहाँ पे तुम्हें लिख देना है कि एंगल, क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिख दो, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 30, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम उसी तरह से एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 45, और यहाँ पे भी ठीक है। ये क्लियर हुआ, मतलब ये कितना मिला हमें, ये कितना मिला 30, और ये कितना मिला 45। चलो पहले खाली यही गिवन है और कुछ गिवन नहीं है, तो सबसे पहले ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे। तो फॉर ट्राइंगल ए बी सी, हाइपोटेनियस नहीं चाहिए हमें, तो 10 लगेगा। 1045 इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। चुप, ये कितना है 1, ए बी कितना है
75 और BC हमें फाइंड करना है। BC क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 75 मीटर। ये मिल गया, ठीक है। अब हमें ढूंढना क्या है, पहले तो ध्यान से सुनो। हमें ढूंढना ये है कि ये जितना डिस्टेंस होगा और ये पूरा डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच में दूरी, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। CD हमें फाइंड करना है। तो अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, तो फॉर ट्राइंगल ABD, ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी हमें हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए, तो tan 30 इज इक्वल्स टू AB बाई BD। ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू AB कितना है 75 और BD देखो BC प्लस CD, तो BC प्लस CD, ठीक है। अब 1/√3 इज इक्वल्स टू 75, हमने BC कितना फाइंड किया 75, तो ये हो जाएगा 75 प्लस CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 75 प्लस CD इज इक्वल्स टू 75√3। 75 को उधर भेज देंगे तो CD इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75 कॉमन निकाल लेंगे, 5√3 माइनस 1 मीटर। डायरेक्ट मिल गया हमें कि इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 75√3 माइनस 1 मीटर, 14। अब यहाँ पे देखो कि AB मान लो एक गर्ल है जो कि कितना है 1.2 मीटर उसका क्या है हाइट है। अब ऑब्वियसली बात है वो आंखों से देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे होंगे उसके आईज से होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल बना ली जो कि पैरेलल है किसके जमीन से, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है कि अब पहले उसने ये देखा कि ये पूरा जो एंगल है वो कितना हो रहा है 60, बलून एग्जैक्ट उसके पास पे है, ठीक है, और ऊपर देख रही है तो उसको कुछ 60 एंगल एलिवेशन बना है। हाइट कांस्टेंट होने वाली है 88.2, इतना ऊंचा उससे क्या है बलून है। अब वो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे जा रहा है ना कि ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है मतलब उसके जो ऊपर वाली ये जो है चेंज नहीं होने वाली है, हाइट उसकी 88.2 ही रहने वाली है। अब कुछ देर बाद उसने देखा कि बलून उससे कुछ दूर चला गया, अब वो ऐसे देख रही थी उसकी जगह ऐसे दिख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया कम हो गया 30 हो गया, तो ये जो एंगल आएगा वो कितना होगा 30। आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है FG, इसको G दे देते, क्यों कि आपको फाइंड करना है कि पहले जो बलून था इस G पे वहां से इसके लाइन में था, वहां से ये D मतलब कि F के लाइन ये डिस्टेंस कितना वो आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले सेम यहाँ पे भी छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, पहले तो लिख देते हैं क्या क्या, देखो AB इज इक्वल्स टू CF है ना 1.2 मीटर, ठीक है, ये समझ में आया। अब हमें ट्राइंगल चाहिए तो हमें ये वाला पूरा लेंथ नहीं चाहिए, तो 1.2 क्या कर दो इस पूरे में से माइनस, तो GE और DF ये दोनों भी क्या होने वाले सेम होने वाले, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम होने वाली है ना, और ये किसके इक्वल है CD माइनस है ना। देखो लड़की की हाइट ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसे दोनों सेम है, और ये किसके इक्वल है, जब मैं पूरे में से ये FC को क्या कर दूं माइनस कर दूं तो ये उसके इक्वल है। तो यहाँ पे CD कितना है 88.2 और FC है 1.2, तो इसका कितना मिला 87 मीटर। ये क्लियर हुआ। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, छोटा वाला ट्राइंगल, तो फॉर ट्राइंगल AEG, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, एंगल बताओ कितना है, एंगल कितना है 60, हमें यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है, तो tan 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट EG बाय AG। tan 60 कितना है √3, EG कितना है 87, AG हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो AG इज इक्वल्स टू 87 बाय √3। हमें ये नहीं फाइंड करना है, इसको छोड़ दो, ठीक है, लगाओ नहीं लगाओ चलेगा। हमें अब दूसरा ढूंढना है, तो दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे, तो
फॉर ट्राइंगल देखो ए एफ, ये पूरा ए एफ डी, एंगल कौन सा होगा? ए एफ डी। तो tan 30 इज इक्वल्स टू डी एफ बाई ए एफ। tan 30 1 बाई रूट 3 इज इक्वल्स टू डी एफ 87। डी एफ भी कितना है? ये रहा 87। और देखो ए एफ ए जी प्लस जी एफ, तो यहाँ पे रूट 3 1 बाई रूट 3 इज इक्वल्स टू 87। और ए जी हमने कितना ढूंढा अभी? 87 by पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ताकि इजी रहेगा। देखो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते इजी रहेगा। ये देखो यहाँ पे भेज रहा हूँ, तो ए जी प्लस जी एफ इज इक्वल्स टू 87 रूट 3। अब ए जी की वैल्यू कितनी है? 87 बाई प्लस जी एफ इज इक्वल्स टू 87 रूट 3। इसको उधर भेज दो, तो जी एफ इज इक्वल्स टू 87 रूट 3 माइनस 87 बाई रूट 3। एलसीएम लेंगे तो जी एफ इज इक्वल्स टू रूट 3 और रूट 3, तो 87 इंटू 3 माइनस 87 बाई, ये कितना होगा? अरे डायरेक्ट माइनस कर देना। 83 माइनस 2 निकालेंगे, 2 87 इंटू 2 14 से 174। तो ये मल्टीप्लाई करोगे 87, 3 87 है उसमें से एक 87 माइनस कर दो, 2 87 मल्टीप्लाई कर दो 174 बाई रूट 3। अब क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे, तो रूट 3, तो ये हो जाएगा जी एफ इज इक्वल्स टू 74 रूट 3 बाई 3 से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 3 5 सा 15 2 8 सा और रूट 3 मीटर, मतलब 58 रूट 3 मीटर जितना वो बलून क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, लास्ट चलो 15th वन। देखो यहाँ पे बोला है कि स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर। एक जो हाईवे है वो टावर के एकदम क्या हो रहा है? पास से जा रहा है। ठीक है, अब उस टावर पे मान लो एक इंसान खड़ा है टॉप ऑफ द टावर और ऑब्जर्व कर रहा है कि जो कार है उन कारों को ऑब्जर्व कर रहा है, और एक कार जो है वो देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30, which is approaching the foot of the tower which is uniform speed। मान लेते कि उन सब कार की कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड है। और उसको वहां से नहीं, आफ्टर 6 सेकेंड के बाद वो सेम कार टावर की तरफ आएगी। ठीक है, मान लो टावर से मैं वहां दूर देख रहा था, वो कार चल के आ रही थी, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 30 बन रहा था। अब 6 सेकंड के बाद वो कुछ ना कुछ आगे ट्रैवल की होगी, टावर की तरफ आई होगी, तो उसका जो एंगल होगा कितना हो जाएगा? 60 हो गया। तो यहाँ पे मान लो ये डी है, और इतना ट्रैवल करने में उसको कितना लगा? 6 सेकंड ट्रैवल लगा, मतलब सी से डी पे आने के लिए। आपको फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट डी से बी तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 60। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू, देखो ए सी बी कितना होगा? 30 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम उसी तरह से ए डी बी इज इक्वल्स टू 60, यहाँ पे भी सेम। तो ये 60 और ये 30। चलो छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, तो फॉर ट्राइंगल ए बी डी हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी डी। तो tan कितना होता है? 1 बाई रूट 3। tan 60 मारूंगा तमाचा भावेश, बट मैं करवा कौन सा रहा हूँ?
छोटा वाला बोल बोल के तो कर रहा हूँ कब से। 16 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी इज इक्वल्स टू, इधर लिख दो √3 बी डी इज इक्वल्स टू ए बी मिला। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। फॉर ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे भी हमें हाइपोटेन्यूस नहीं चाहिए, तो tan 30 इज इक्वल्स टू ए बी बाई सी बी। देखो बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हो तो ए बी और ये पूरा आएगा बी सी, ठीक है। tan 60 1 बाई √3, ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, √3 बी डी, और सी बी किससे बना है, बी डी प्लस 6, बी डी प्लस 6, तो बी डी प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये बी डी प्लस 6 और ये √3 इंटू √3 3 बी डी, तो ये उधर भेज दो तो 6 इज इक्वल्स टू 3 बी डी माइनस बी डी कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 2 बी डी, तो ये बी डी इज इक्वल्स टू 6 बाई 2 जो कि कितना आया, बी डी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। बी डी कितना मिला, 6 सेकेंड, मतलब वो उस पॉइंट से टावर तक आने में उसको 3 सेकेंड लगेंगे।